वेलकम टू माय चैनल रियल गॉड इज कबीर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी लेटेस्ट वीडियो के लिए। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है, उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहां इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तारपूर्वक वर्णन है। मानव स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि पाप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं। इनको गड्ढेड़ कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन। पाप रूपी गड्ढेव कांटे। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए, पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, कर्ज की वृद्धि करता है। कर्जदार व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है। परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को कामपूर्ति, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए स्वप्न में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है। उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीब पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धरी है पांवे, समर्थ जहा धू देत है ना कांटा लग जावे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर साधक के लक्षण कहूं, रहे ज्यों पतिव्रता नारी। कह कबीर परमात्मा को लगाए आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करे करतार। आन उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं जो भक्ति की राह में रोधे बनते हैं। कबीर जब ही सत्यनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की परे पुराने घास। इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक 3 वर्ष के पश्चात वृद्ध युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती हैं। किसी को राज्य पद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोरा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। कबीर सुख के माथे पत्थर परो, नाम हृदय से जावे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखें, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाएं, उसे बताएं कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है। आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो, अपने गांव का अमूक व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया। वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है। उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं, उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगादी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा। कुत्ते गधे सूअर के जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगादी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा सीने से लगाएगा, उस भक्त को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा।